Hello dear students, this video is for TY BCom students in which we are going to discuss TY BCom semester 6 indirect tax 2024 के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो जैसे कि आपको पता है MCQ पूछा जाता है और ट्रू और फॉल्स पूछा जाता है, मैच द कॉलम्स भी पूछा जा सकता है, बट अब तक यही दो पूछे गए। ठीक है, सो यानी 10 लिखते हैं बट अपने को 12 का 12 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, GST इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डैश बेस्ड कंजम्पशन। तो इसका आंसर आएगा डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन। नंबर 2, डैश इज द टैक्स दैट शिफ्टेड फ्रॉम वन टैक्स पेयर टू अनदर। एक से दूसरे को टैक्स शिफ्ट होता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया शैल बी द लोकेशन आउटसाइड इंडिया। आना चाहिए इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, मिस्टर उल्लास हैज एन आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी IGST 60,000, अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट CGST का 15,000 और SGST का 15,000। तो 60,000 के साथ में ये 15,000 क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ये 15,000 इस 60,000 के साथ में क्या हो जाएगा, एडजस्ट, मतलब इसमें से माइनस होगा तो आपका लाइबिलिटी आएगा बचा हुआ 30,000। ठीक है, एकदम इजी है। ऐसा एक क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में भी पूछा था। ठीक है, तो वो आपने पढ़ा तो ये आपको आराम से आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, एवरी पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 और 24 ऑफ द CGST Act 2017 shall apply for registration within dash days from the date on which becomes liable for registration। तो कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, 30 दिन के अंदर। इंटरेस्ट एट द रेट डैश इज पेएबल ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर GST। कितना परसेंट इंटरेस्ट होता है, 18%। ये ध्यान में रखना। ठीक है, टेक्निकल है, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है। डैश इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ गुड्स एंड GST गुड्स अंडर GST लॉ। तो GST लॉ में क्या नहीं आता है, एक्शनेबल क्लेम्स आता है, उसमें ग्रोविंग क्रॉप्स ग्रास आता है, मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं आता, नॉट इंक्लूडेड बोला। अगेन ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, 2019 में पूछा था, तो यहाँ पे भी आपको आराम से मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बार बार पूछा जा सकता है। नंबर 8, अंडर रिवर्स चार्ज द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज ऑन। अभी पिछले 23 के पेपर में ही पूछा था, ट्रू और फॉल्स में पूछा था लेकिन, और मैंने वहां पे एक्सप्लेन भी किया था। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, जहां पे सप्लायर GST नहीं देता गवर्नमेंट को, रिसीवर गुड्स जो रिसीव कर रहा है या फिर सर्विस जो रिसीव कर रहा है वो खुद गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब हम लोग कहीं कुछ परचेस करने के लिए जाएंगे तो हम लोग सप्लायर को GST का पैसा नहीं देंगे, डायरेक्ट गवर्नमेंट को देंगे, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो इसका आंसर आएगा रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। सो जो रिसीवर है वो GST भरेगा। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते। नंबर 9 देखो, टैक्सेबल इवेंट अंडर IGST इज डैश ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन द कोर्स और इंटर स्टेट ट्रेड एंड और कॉमर्स। तो इसका आंसर आएगा सप्लाई। सप्लाई के टाइम पे लगेगा। सेंट्रल एंड एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेविड इन एडिशन टू GST ऑन। किसके ऊपर लगता है, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी लगेगा। चेयरपर्सन ऑफ द GST काउंसिल, एकदम फालतू क्वेश्चन, पूछा जाने वाला क्वेश्चन। चेयरपर्सन कौन होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ध्यान रखना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपना इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, वो होंगी चेयरपर्सन ऑफ द GST काउंसिल। नंबर 12, डैश शैल बी लेविड ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर बोला, इंटर क्या लगता है, IGST। दो स्टेट है उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। इंटरनेशनल मैच या फिर इंटर कास्ट मैरिज आपने पढ़ा रहेगा, तो जहां पे दो स्टेट इन्वॉल्व होते हैं उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। तो वहां पे क्या लगता है, IGST। जहां पे एक ही स्टेट है उसको बोलते हैं इंट्रा, और इंट्रा में लगता है CGST और SGST। वीडियो देख लेना। ठीक है, लिंक मैंने ऑलरेडी बोला है, अपने चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट सर्च करो TY BCom GST। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ट्रू और फॉल्स देखेंगे। यस, 12 का 12 यहाँ पे आ रहा है, ठीक से दिख रहा है क्या? ओके।
सो सबसे पहला ट्रू और फॉल्स, मिसेस सोनल ऑफ दिल्ली सप्लाई गुड्स टू मिसेस सिद्धि ऑफ कोलकाता, इट इज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई, ट्रू आएगा। अभी कुछ समय पहले मैंने बताया ये दिल्ली से है और ये कोलकाता से, तो स्टेट अलग अलग है, ठीक है, मतलब ये यूनियन टेरिटरी है, फिर भी आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। सो दिल्ली एंड कोलकाता इंटर स्टेट। टाइम ऑफ सप्लाई फिक्सेस द पॉइंट व्हेन लाइबिलिटी टू चार्ज जीएसटी अराइजेस, सो दिस इज ट्रू। उसके बाद अनसोल्ड गुड्स वर्थ ₹18,000 टू बबन इंक्लूसिव 9% CGST 9% SGST, द बेसिक प्राइस ऑफ गुड्स विल बी 1 लाख, तो इसका आंसर भी आएगा ट्रू। अभी ट्रू कैसे आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। 1 लाख बोला, 9% CGST बोला, 9% SGST, टोटल कितना होता है 18%, तो 1 लाख का 18% निकालो। 1 लाख का 18% कितना आता है 18,000, तो 1 लाख में 18,000 ऐड करके उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1,18,000, मतलब ये ट्रू है। ओके, रिवर्स कैलकुलेशन कर देने का। नंबर 4, द इनपुट टैक्स क्रेडिट सेल्फ असेस्ड इन द रिटर्न ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ट्रू आएगा। अब ये टेक्निकल है, इसमें कुछ एक्सप्लेन कर नहीं सकते। नंबर 5, द क्रेडिट ऑफ CGST कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ CGST ओनली, CGST ओनली बोला है तो फॉल्स, क्योंकि अगर CGST सेट ऑफ हो गया फिर भी कुछ बचा तो IGST के साथ आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये रूल है। नंबर 6, CPIN इज 15 डिजिट यूनिक नंबर वैलिड फॉर 14 days, so this is false. Number 7, stock transfers between branches is not taxable supply, this is false. Number 8, location of supplier of services is always location of usual residence of supplier, not necessary, false आएगा इसका आंसर। Where goods are installed at site, place of recipient becomes the place of supply, false। नहीं, इंस्टॉलेशन जहां पे हो रहा है वो होता है प्लेस ऑफ सप्लाई इंस्टॉलेशन के केस में। नंबर 10, कंसिडरेशन इंक्लूड्स एन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एज सब्सिडी, फॉल्स, उसमें सब्सिडी वगैरह नहीं आएगा। सप्लायर इज ऑलवेज अ टैक्सेबल पर्सन, फॉल्स, नॉट नेसेसरी कि वो टैक्सेबल पर्सन ही हो, ठीक है, जो जीएसटी नहीं भर रहा है वो टैक्सेबल कहां से होगा, ठीक है। नंबर 12, IGST इज वन ऑफ द 2 टैक्स, अभी ये फिर से रिपीट हो रहा है, चार्ज ऑन एवरी इंट्रा स्टेट, अभी इंट्रा बोला मतलब सेम स्टेट है, सेम स्टेट है तो क्या लगता है CGST और SGST, तो IGST आएगा ही नहीं, ठीक है। इंट्रा का रिलेशन किसके साथ होता है, CGST और SGST के साथ। अगर इंटर लिखा होता इंटर तो IGST आता, वो बराबर था, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ये ध्यान रखना, बार बार कुछ ट्रू और फॉल्स एंड MCQ रिपीट हो रहा है। तो ये था 2024 का ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके जैसे ही पहले 2019 और 23 का वीडियो भी बना है, वो वीडियो भी देख लेना। देखो ऑब्जेक्टिव 12 आते हैं, मैंने 36 MCQ का वीडियो बना है, ओके, और ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ 12 आता है, 36 MCQ हम लोगों ने कवर किए और 36 ट्रू और फॉल्स कवर किए। तो ये 72 भी पढ़ लोगे, उसमें से आपको 20 नहीं कम से कम 12-15 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके लिए बार बार ये वीडियोस देखो, आपके फ्रेंड्स के साथ ये लिंक शेयर करो ताकि वो भी ये वीडियोस देखे और उनको ऑब्जेक्टिव में अच्छे मार्क्स मिल सके, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको लगता है कुछ और वीडियोस भी बनाना जरूरी है तो वो वीडियो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, जरूर हम लोग उसके ऊपर वीडियो बना के लेके आएंगे। और लास्ट टाइम मैं फिर से बोल रहा हूँ, TY BCom GST नाम का एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें सभी प्रैक्टिकल वीडियोस आप देख सकते हो ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करके उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।